नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि मकर लगन के जातकों को कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है, फायदेमंद होता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और बहुत बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, रत्नों का भी पूरा एक विज्ञान है। जैसे ज्योतिष एक विज्ञान है, उसी की शाखा के रूप में रत्नों का भी एक पूरा विज्ञान है। किसी भी रत्न को पहनने से पहले बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी रत्न का चुनाव किया जाता है, उसके लिए कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। ये देखा जाता है कि वो ग्रह, जिस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना है, वो ग्रह कुंडली के किन किन घरों का स्वामी है, कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, वो ग्रह जातक को शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। ऐसे बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखकर ही किसी रत्न को धारण किया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। जो ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, नीच अवस्था के हैं, उन ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह, इनके रत्न भी नहीं पहनने चाहिए। छठे, आठवें, 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बैठे हों और चाहे कैसी ही अवस्था में बैठे हों, जैसे चाहे उचकी होकर क्यों ना बैठे हों। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं, उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना, तो उसको सामान्यतः क्या परिणाम मिलेंगे। छठा घर जन्म कुंडली का क्या बताता है? छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु देखे जाते हैं। अब जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना तो जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है, उसको शत्रु परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मकर लगन के लिए किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले ये देखना जरूरी है कि इस लगन के लिए अनुकूल ग्रह कौन कौन से हैं। इस लगन के लिए जो अनुकूल ग्रह बनते हैं वो हैं शनि, शुक्र, मंगल और बुध। अब शनि के लिए नीलम, शुक्र के लिए हीरा, मंगल के लिए मूंगा और बुध के लिए पन्ना पहन सकते हैं। अब एक एक करके इन रत्नों पर विचार करते हैं। नीलम, ये शनि का रत्न है और शनि इस लगन में लगन के स्वामी है, लग्नेश हैं, और धन भाव के स्वामी है, दूसरे घर के स्वामी है। अब लग्नेश और धनेश होने की वजह से शनि इस लगन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं। और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी दूसरे घर में पड़ती है, मतलब धन स्थान में पड़ती है। तो इस वजह से ये ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह बन जाते हैं। इसलिए इसका जो रत्न है, शनि का जो रत्न है नीलम, वो पहनना चाहिए। अब बात करते हैं हीरे के बारे में।
हीरा शुक्र का रत्न है और इस लगन में जो शुक्र है 5वें और 10वें घर के स्वामी है। अब 5वें और 10वें घर के स्वामी होने की वजह से शुक्र इस लगन में योगकारक ग्रह बनते हैं और बहुत ही शुभ हो जाते हैं। इसलिए इस लगन के जो जातक हैं हीरा पहनकर इसके अच्छे परिणामों का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं पन्ने के बारे में। पन्ना बुध का रत्न है और इस लगन में जो बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी है। अब 6ठे भाव के स्वामी होने की वजह से बुध में थोड़ी सी अशुभता आ जाती है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होने की वजह से, भाग्यश होने की वजह से बुध बहुत ही शुभ ग्रह बन जाते हैं। और बुध का जो परिणाम है मकर लगन वालों के लिए शुभ ही रहता है। महर्षि पराशर का भी एक नियम है कि अगर कोई ग्रह 9वें भाव का स्वामी बन रहा है, भाग्यश बन रहा है, तो जो उस ग्रह के अन्य दोष हैं उनको वो काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसी वजह से पन्ना इस लगन के जातकों के लिए शुभ परिणाम देता है। और बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है और उच्च की राशि है वो भी 9वें घर में ही पड़ती है। इसी वजह से जो पन्ना है इस लगन के लिए काफ़ी शुभता करता है। अब बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है और मंगल इस लगन में 4थे घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है, मतलब लाभ स्थान के स्वामी है। तो इसमें शुभता ज़्यादा होती है और अशुभता थोड़ी सी कम होती है। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इस लगन के जो जातक हैं नीलम पहने तो साथ में मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से, रत्न बहुत महंगे होने की वजह से रत्न नहीं खरीदे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में रत्नों के उपरत्न पहनकर इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन एक बात जो ध्यान देनी चाहिए कि उपरत्न को 2 या 3 साल के बाद बदल देना अच्छा रहता है। अब नीलम के बदले में क्या पहन सकते हैं? नीलम के बदले में नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। हीरे की जगह सफ़ेद जरकन पहन सकते हैं। पन्ने के स्थान पर हरा ओनेक्स पेरिडोट पहन सकते हैं और मूंगे के स्थान पर लाल हकीक पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मकर लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना फ़ायदेमंद होता है, शुभ परिणाम देता है, इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।